आप देखो, धरती पर हम आते हैं, हमें एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन मिला होता है और इस लाइफ स्पैन को हमें हैप्पीली कवर करना होता है। देखो, लाइफ जो होता है ना, कभी भी अगर आप कंफर्ट में रहोगे तो आपको सुख नहीं मिलने वाला है। कंफर्ट में रहने वाला जो इंसान होता है ना, वो जीवन में संघर्ष करने से हमेशा भागता है और ऐसा इंसान देखो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव भी नहीं कर पाता है, क्योंकि इस तरह के जो भी इंसान होते हैं ना, उसे दूसरे का सिंपैथी गेनर बन के रहने में ही आनंद आता है और ऐसे ही लोगों के ऊपर दूसरे लोग चढ़ के रहते हैं। देखो, जीवन में दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप जो होते हैं ना, कुछ तो ऐसे होते हैं हमें हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है, जो बिल्कुल ही अनसीन है, इनविजुअल है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है। और देखो, दुख का जो बेसिक कारण होता है ना हमारे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं। एक, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, और दूसरा, जो आप नहीं चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि हर इंसान देखो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, लाइफ का ना बहुत ही सुखद जर्नी कवर करना चाहता है, हर का अपना एक सपना होता है। लेकिन होता क्या है ना कि कहीं न कहीं बीच में आकर के ये जो कर्म है ना, वो टांग अड़ा देता है। होता क्या है कि हमारी जो लाइफ के जो सपने होते हैं चकनाचूर होने शुरू हो जाते हैं और हमें बहुत से ऐसी चीज़ें मिलना शुरू होता है जो कभी हम दूर दूर तक अपने जीवन में स्वप्न में भी कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि आप धरती पे आए हो, आपको एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तो जीना ही जीना है, तो क्यों ना इस चीज़ों को हैप्पीली एक्सेप्ट करके जिए। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि हम एक सांसारिक आदमी हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा बन के नहीं बैठे हैं, ना ही हम लोग कोई इतनी ऊंचाई पे पहुँचे हैं कि हम में भी कोई बुद्धा है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि जब आप संसार में हो ना, तो सांसारिक जीवन जीने का कोशिश करो। मतलब पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग और मंत्र हम करते हैं ना, तो इसका मेन कारण जो होता है, मेन पर्पस होता है, वो ये होता है कि वर्तमान में रहते हुए इसी परिस्थिति और परेशानी को झेलते हुए इसी परिवार के सो कॉल सोशल सर्किट ऑफ रिलेटिव हैं, रिलेशनशिप है, उन सबको बर्दाश्त करो, उन सबको एक्सेप्ट करो, लेकिन अपने मन को भी मजबूत करके जियो, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करते हुए सर उठा के जिया करो। देखो, जिस इंसान का ना अंदर की आत्मबल स्ट्रांग होती है ना, वो परिस्थिति भी झेलता है लेकिन वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन जिस इंसान का आत्मबल कमज़ोर होता है ना, वही देखोगे रोता पिटता घुटता मरता और हमेशा अंदर से कुंठित होकर जीता रहता है। और ऐसे ही लोगों के ऊपर चार लोग चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इसका आत्मबल इतना कमज़ोर होता है ना कि परजीवी की तरह जीने का इसकी आदत पड़ जाती है। और ऐसा आत्मा जो होता है ना, देखोगे हमेशा लो सेल्फ डाउन फील करता है। परिवार में, समाज में, जहाँ इस तरह का इंसान होता है, सिर्फ और सिर्फ हंसी का पात्र बन के रह जाता है। इसलिए देखो, जीवन में ना परिस्थिति है, अनवांटेड चीज़ है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो आपको मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन उसको आप हल करना भी सीखो। देखो, बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो बहुत से उन्हें क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं जो उनके डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से नहीं होते हैं, जिसका उस समय इंस्टेंटली बच्चे के पास आंसर नहीं होता है। लेकिन फिर भी बच्चा क्या करता है, सोचता है, फिर उसको कहीं ना कहीं माइंड की क्रिएटिविटी होती है जो उसको आंसर देना शुरू करती है। बच्चा लिख भी लेता है, 3 नंबर में हो सकता है 2 नंबर आए, 2.5 नंबर आए, लेकिन बच्चा लिख लेता है, वो जीरो करके नहीं आता है, छोड़ के नहीं आता है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती है। आपकी लाइफ में हर दिन नया नया क्वेश्चन आता है, बहुत से क्वेश्चन हम सॉल्व कर भी लेते हैं, परिस्थिति और परेशानी अपने ढंग से हम मोल्ड भी लेते हैं, और बहुत बार परिस्थिति और परेशानी इतनी नकारात्मक होते रहती है ना कि मन जो होता है कुंठित होते रहता है, और कभी कभी इंसान अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में भी सोचने लगता है, जो सरासर गलत है। अपने मन को ना इतना स्ट्रांग बना के रखा करो कि जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं लाइफ में, कभी आप कल्पना भी नहीं कर पाते हो। क्योंकि होता क्या है कि हम एक ना बहुत सीधा साधा सरल कंफर्ट जीवन जीना पसंद करते हैं, और जब अमुक आदमी हमें जोर का झटका देना शुरू करता है तो हम क्या कर देते हैं कि हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, मेरे बारे में ऐसी विचारधारा रखते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि हमें एक ब्लाइंड फॉलोवर बन के जीने की आदत पड़ जाती है, फैमिली की छत्र छाया में जीने की आदत पड़ जाती है, फैमिली डायनेस्टी का नाम लेके जीने की आदत पड़ जाती है। तो आप कभी अपने आत्मबल को मजबूत करने के बारे में सोचते ही नहीं हो। जो इंसान आत्मबल को मजबूत करके रखेगा, स्ट्रांग बना के रखेगा ना, उसके पास विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो खड़ा रहेगा। लेकिन जिस इंसान का आत्मबल कमज़ोर होता है ना, वही इंसान देखोगे थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आएगी ना तो गिर जाता है, रोने लगता है, पटने लगता है। पैर भी ना, जो जड़ें जिसकी नीचे तक मजबूती से मिट्टी को पकड़ी रहती है ना, वो तेज़ आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, देखोगे हल्की से आंधी तूफान तेज़ बारिश हुई ना, उड़ा के ले जाती है, उसके जो पेड़ के जो डालियाँ होती हैं गिर जाती हैं, क्योंकि उसने मिट्टी को मजबूती से नहीं पकड़ा। हमारे जीवन के साथ भी यही होता है, बहुत सी परिस्थिति और परेशानी आपके पास आ रही है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही लंबे समय तक हो रही, इंसान भी थक जाता है कि कब तक हम कर्मों की मार झेलें। लेकिन देखो, होता क्या है ना, जितना ज़्यादा आप कर्म की मार झेल रहे हो ना, नकारात्मक सिचुएशन को फेस कर रहे हो आप, और जितना ज़्यादा आप इस परिस्थिति को सॉल्व करोगे ना, होगा क्या कि आप वास्तव में एक दिन सशक्त बन के आओगे, और आप अपने तो उठोगे ही, दूसरे कई लोगों का आप कल्याण करते जाओगे, उन्हें उठाने में मदद